हमारा मूल उद्देश्य महासी में समाजवादी पार्टी के, केजरीवाल जी की पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक शिविर था, उसको संबोधित करना था और उसी के परिप्रेक्ष्य में रमेश गौतम जी को महासी विधानसभा क्षेत्र से जिताने के लिए मैं संबोधित करना। बहराइच से आपके प्रत्याशी जो है वो रमेश गौतम चुनाव लड़ रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों का उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का प्रत्याशी दूर दूर तक कहीं मैदान में नहीं। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सब बहुत सम्मानित हैं और सब 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ऐसी बदलती हैं कि 4 जो है 440 में बदल जाता है। आज जनता महंगाई से, बेकारी से, बेरोजगारी से त्रस्त है और पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी समाज है, जैसे आप ही पत्रकार समाज के लोग हैं, तो सबका अपना अपना परिवार है, सब लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, परिवार चलाना मुश्किल है। और आज हम सच तो लिखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे जहां हम काम कर रहे हैं, हमारे वही लोग हम पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सच नहीं सोच रहे हैं, हम सच सोच रहे हैं, सच करना चाहते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं। और आज जनता पूरी तरीके से विवश है। उस समय आपातकाल था, अब आपातकाल से कठिन काल है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत सोच रहे हैं। उनको आपातकाल के दिन भूल गए हैं, उनको लोकतांत्रिक मूल्यों के दिन भूल गए हैं और ये समय और साथ इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि इनको याद आ जाएगा 2024 का क्या मतलब। बीजेपी वो राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच चल रही है। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में, लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, जहां एक तरफ सत्ता दल होता है तो उसका अनुपूरक विपक्ष होता है। जिस तरीके से आज विपक्ष पे हमला हो रहे हैं, क्या विपक्ष देशद्रोही है? क्या विपक्ष के मन में भारतीय संविधान के प्रति कोई जागरूकता नहीं है? क्या हम भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करते? कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्षेप कर रही है कि आने वाले लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और उनको पुनर्विचार करना चाहिए। हमें ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे लोकतंत्र की भावनाएं आम। बीजेपी का ये भी कहना है कि आपके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें देश हित की बात कही जाए और बीजेपी का कहना यह है कि हम केवल देश हित को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के देश हित की परिभाषा दूसरी है, हमारे देश हित की परिभाषा दूसरी नहीं है। सबका लक्ष्य देश हित है, देश हित सबका लक्ष्य है, लेकिन सबका देखने का अलग अलग ढंग है। अगर हमारी आंख में पीला चश्मा लगा है, पीला लेंस लगा है, तो हम सफेद कपड़ा नहीं खोल पाएंगे। बहराइच में इंडिया गठबंधन कई गुटों में बटा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ की लोकल राजनीति के बारे में हमको ज्यादा ज्ञान नहीं। तो कैसे चुनाव में हम हासिल तो आपको बता दिए सर कि मैं महासी विधानसभा के लिए आया था, आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज रात में कुछ लोगों से और बात करूंगा और हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगर कहीं गुटों में बटा है तो उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक करेंगे। आप अपने आप को, अपने दल को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? वैसे में हमारा काम ठीक चल रहा है और से कभी जीते ही नहीं। और हमारा कोशिश ये होगा कि एक सप्ताह के अंदर हम काफी काम ठीक कर ले जाएंगे। देखिए, भाजपा अपनी बात बताती है, जो कानून की 370 की बात करती है, जी 370 की बात करती है, 3 तलाक की बात करती है, उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया। आप चूंकि मुस्लिम वोटों को बेस वोट मान के समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती रही, इस बार क्या लगता है मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है और 370 और 3 तलाक का मुद्दा कितना फर्क डालेगा? देखिए सर, ऐसा है कि 370 और तलाक
ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी पर होने जा रहा है। हम घुमाने के लिए, हम चाहे जितना घुमा ले, और घुमाने के लिए वो चाहे जितना घुमा ले, विपक्ष घुमा ले चाहे सत्ता दल घुमा ले, लेकिन यथार्थ यही है, चुनाव महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी पर होने जा रहा है। जब मैं मंत्री था आज में क्या परिवर्तन पाते हैं राजनीति में? एक शेर आपको सुना तो सिर्फ समझ में आ जाएगा। अब दरो दीवार पर दिखती नहीं कोई दरार, और हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। रौनके जन्नत जरा सा रास भी आई न मुझे, मैं जहन्नम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। क्या बात कही।